देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जो कि मेरी दर्द भरी कहानी है, जिसे सुनकर आप लोग भी दर्द से कांप उठेंगे, क्योंकि मेरी ये कहानी और लोगों से कहीं ज़्यादा डरावनी है। ये उस समय की बात है जब मैंने अपना नया ट्रक लिया था। उस वक्त मैंने पहली बार ये फैसला किया था कि मैं अपना ट्रक खरीद लूँ और उसी से खुद का काम करूँगा। और ठीक ऐसा ही मैंने किया। ट्रक खरीदने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने साथ एक खलासी को भी रख लिया था। मेरा खलासी का नाम रमेश था और उसके साथ मिलकर मैं दूर दूर तक का सफ़र तय करता था। काम मेरा अच्छा खासा चल रहा था। उन दोनों पता नहीं कैसे मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ सी गई थी, जिसके चलते मैं काम करने में असमर्थ हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा खलासी मेरे पास आया और उसके बाद उसने बोला कि भाई साहब, मुझे एक अच्छा काम मिला है। अगर आप कहें तो मैं उस काम के लिए हाँ बोल दूं, क्योंकि उस काम में अच्छे पैसे मिल रहे हैं। उसकी बात सुनकर जब मैंने उससे काम पूछा तो उसने मुझे उस काम के बारे में बताने से मना कर दिया। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ट्रक की चाबी दूं या नहीं, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे मजबूरन उसे चाबी देनी पड़ी और उसके बाद वो चाबी लेकर चला गया। खैर, मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी तबीयत पर ध्यान देने लगा। जब कुछ दिन के बाद वो वापस लौटा तो तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। लेकिन जब वो ट्रक लेकर आया तो उसे देखकर तो मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई, क्योंकि ट्रक को वो ऐसी कंडीशन में लेकर आया था जैसे कि वो बिल्कुल नया हो। ट्रक का हुलिया देख करके मेरे तो होश ही उड़ गए थे। फिर उसने बताया कि जितने पैसे उसने कमाए थे उसमें से उसने 20,000 रुपये ट्रक में लगा दिए, क्योंकि ट्रक इतना काम कर दे रहा था। तो उसने उसके बारे में भी सोचा। उसने 80,000 रुपये कमाए थे, जिसमें से उसने 20,000 रुपये ट्रक में लगा दिए और फिर उसमें से 30,000 रुपये मुझे वापस लौटा दिए और आधे उसने रख लिए। पैसों को देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं खुद सोच में पड़ गया कि आखिर ये पैसे लाया कहाँ से। उस वक्त मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे उसके काम का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उसी वक्त सोचा कि चलो छोड़ो इस बात को, कि चलो पैसे तो मिल ही रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही करना है। फिर उसके बाद वो चला गया और उसके जाने के बाद मैं घर के अंदर चला गया। मैंने पैसे अलमारी में रखे और उसके बाद मैं बाहर ट्रक को देखने के लिए आ गया। मैं ट्रक को पूरी तरह से देख रहा था कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैंने ट्रक को पूरी तरह से देखा तो मुझे पता चला कि उसने ट्रक को पूरा ठीक करवा दिया था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो उसके ले जाने से मेरा कुछ तो फ़ायदा हुआ। खैर, उस दिन तो मेरा सही हो गया और फिर मेरा खलासी मेरे पास आया कि उसे दोबारा से काम के लिए जाना है। फिर क्या था, उसकी बात सुनते मैंने उसे ट्रक की चाबी फिर से थमा दी। चाबी देने के बाद वो वहाँ से चला गया और जब वो कुछ दिनों के बाद फिर से लौटा तो उस बार भी उसने मुझे पैसे दिए और उसके बाद वो चला गया। लेकिन उस दिन जब मैंने ट्रक को देखा तो उसके बाद मैं ट्रक के पीछे की ओर गया और जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो पता नहीं ट्रक के पिछले हिस्से पर मुझे ठंड महसूस होने लगी थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। उस वक्त गर्मियों का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में ये ट्रक इस कदर ठंडा रहा था जैसे कि दिसंबर का महीना हो। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी उस ट्रक के अंदर ही था कि तभी पता नहीं किसी ने मेरी शर्ट को खींचा, जिसके बाद मैं बहुत घबरा गया। जब मैंने वहाँ चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। किसी के ना होने पर मैं अब और भी ज़्यादा घबरा गया कि ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों, उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। मैं उसी वक्त ट्रक से नीचे उतरा और उसके बाद घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने बोला कि ज़रा मेरी हेल्प करा दो। मेरी पत्नी कुछ काम कर रही थी, जिसके चलते गलती से मेरा हाथ उसके शरीर से टच हो गया। जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर से टच हुआ कि तभी वो एकदम से चौंकते बोली, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? जब उसने ये बोला तो उसके बाद जब मैंने अपने हाथों पर महसूस किया तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे पड़ चुके थे। मैंने अपनी पत्नी को उस समय ये टालते हुए कह दिया कि उस वक्त तो मैंने उसको ये बात बता दी, लेकिन मैंने उससे झूठ क्यों बोला ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था।
मेरे कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए और उसके बाद एक दिन जब मुझे काम मिला तो उसके बाद मैंने अपने खलासी को बुला लिया और उसके बाद मैंने उससे बोला कि आज हमें सामान की डिलीवरी देनी है। खलासी को बताने के बाद मैं ट्रक को लेकर के उस जगह पहुंचा जहां से मुझे सामान लेना था। सामान को लोड करने के बाद मैं ट्रक को लेकर के वहां से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब मैं वहां जा रहा था कि तभी वहीं के दूसरे ट्रक वाले ने मुझसे बोला कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप। जिस पर मैंने उसे जाने का रास्ता बता दिया, लेकिन फिर उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक से जाना, वो रास्ता थोड़ा भूतिया माना जाता है। उसकी बात सुनते ही मैंने उससे बोला कि क्या यार तुम भी इन सब बातों भरोसा करते हो। मैंने उसकी बात को मजाक में ले लिया और उसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। अब मैं अपने ट्रक को अच्छी खासी रफ्तार में चला रहा था कि कुछ देर के बाद ही हम उसी रास्ते पर पहुँच चुके थे जहाँ के बारे में उसने हमसे बोला था कि वो रास्ता भूतिया है। लेकिन मैंने उस वक्त उसकी बात को ध्यान में नहीं रखा और अपने ट्रक को आगे बढ़ाता ही रहा। लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे किसी ने मेरे हाथों को खींचा, जिसके चलते मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ सा गया, लेकिन मैंने वापस से बैलेंस बना लिया। लेकिन मैं उस वक्त बहुत अचंभव में था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उस वक्त बहुत ही खामोश हो गया था। उस वक्त मेरा खलासी सोया हुआ था और उसको सोता हुआ देखकर मैंने उसे जल्दी से उठाया और फिर उसके बाद जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसने बोला कि साहब आपको कोई वहम होगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरे मन में मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। अभी दोस्तों मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरा खलासी एकदम से चीखते हुए बोला, साहब मुझे किसी ने पकड़ लिया है, बचाओ मुझे। उसकी ये बात सुनते मैंने फौरन ही ट्रक को साइड में रोका और फिर उसके बाद जब मैंने उससे पूछा अरे भाई क्या हुआ, जिस पर वो अब कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं थोड़ा डर चुका था क्योंकि उसकी ये हालत का कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे देखते ही देखते उसके हाथ पर जकड़ गए और उसके बाद उसकी गर्दन अब पूरी तरह से जकड़ गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठा ही नहीं। पर जब मेरी नज़र उसके गर्दन पर गई तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर किसी के हाथों के निशान थे। अब ये देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, जिसके बाद मैंने ट्रक को उसी समय स्टार्ट किया और उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के ओर जाने लगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन डॉक्टर लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि अभी हमें कुछ दिन इन्हें यहीं पर रखना होगा, क्योंकि हमें पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या है इन्हें। डॉक्टर की बात को मानते हुए मैंने हामी भरी और उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर जब मैं गोदाम की तरफ गया तो मैंने उन लोगों को ये सब बताया। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम मानते हैं कि वो रास्ता डरावना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ नहीं था। उस समय वो लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते मैं वहाँ से अपने घर आ गया और उसके बाद मैंने ट्रक को खड़ा कर दिया, क्योंकि अब मेरा कोई मन नहीं कर रहा था काम करने का। उसके घर वालों से मैं अपनी खलासी की तबीयत के बारे में हर वक्त पूछे जा रहा था। अब 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी और फिर उसके अगले ही दिन ही उसकी मौत भी हो गई, जिसे सुनकर मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मेरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। उसकी मौत की खबर ने मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ दिया था। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे खलासी रमेश ने अचानक से अपना दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद से मैंने ट्रक को चलाना ही छोड़ दिया था। ट्रक यूं ही खामोश मेरे घर के पास खड़ी रहती थी, जिसे देख करके मुझे अपने खलासी की याद आ जाती थी। फिर कुछ समय के बाद मेरे पास मेरी जान पहचान का आदमी आया और उसने बोला कि भाई आप तो ट्रक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे कुछ दिन के लिए ट्रक की चाबी दे दो ताकि मैं कुछ पैसे कमा कर ले आऊँ। उसकी ये बात सुनते ही मैंने सोचा कि वैसे भी ये ट्रक खड़ा ही रहता है और क्या पता ये ख़राब ना हो जाए, जिसके चलते मैंने उस ट्रक को दे दिया और उसके बाद वो ट्रक लेकर वहाँ से चला गया और फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गया। लेकिन फिर अगले ही दिन मुझे फ़ोन आया कि उस आदमी की भी मौत हो गई है। अब ये सुनकर तो अब मेरा दिल दहल गया था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस आदमी का दिल फट गया है। डॉक्टरों का मानना था कि उसने कुछ ऐसी भयानक चीज़ देखी है जिससे कि उसका दिल फट गया है, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी या यूं कहें कि वो बहुत ही भयानक थी,
क्योंकि ऐसे किसी का दिल नहीं फटता। उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई थी और उसकी आंखों में अब खून भी बाहर निकला हुआ था, क्योंकि जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी तो मेरी रूह कांप गई थी। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और उसके बाद अपने ट्रक को लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था और फिर उस दिन के बाद मैंने हर किसी को ट्रक देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की मौत मेरी वजह से हो। लेकिन उस समय मैं खोया खोया सा रहता था, क्योंकि मैं ये जान नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिस वजह से ये सब हादसे हुए हैं। उस वक्त मैं इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ था। लेकिन फिर एक बार जब मैं घर से बाहर आंगन में सोया तो मेरे साथ जो हुआ उसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रात के 10 बजे जब मैं बाहर खटिया डाल के सो गया, लेकिन फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे हाथ और पैरों को जकड़ लिया हो। उस वक्त मैं पूरी तरह से जम सा गया था। मैं अपनी आंख खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंख खुली नहीं रही थी। मेरी खटिया के नीचे कोई आ गया था और वो मुझे नीचे खींच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कई लोग मेरे आसपास खड़े हैं और उस समय ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और कई लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं अपने आप को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं अपनी आवाज़ निकालने की पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन एक आदमी मुझे वो आवाज़ निकालने ही नहीं दे रहा था, जैसे कि मानो उसने मेरी आवाज़ छीन ली हो। उस वक्त मैं बेबस हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी एकदम से मुझे किसी ने उठाया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझसे कह रही थी, क्या हुआ आपको? पत्नी को देखते मेरी जान में जान आई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। पत्नी मुझसे पूछे जा रही थी कि आपको हुआ क्या है, आप चिल्ला क्यों रहे थे, जिसके चलते मुझे आना पड़ा। पत्नी की बात सुनकर मैंने उससे ये कह दिया कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था, और ये कहकर उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया और फिर घर में जाकर मैं सो गया। जब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने अपने आप को डॉक्टर से दिखवाया, लेकिन मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे आसपास रहता हो। मैं अपने घर गया और उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त अर्जुन को फ़ोन मिलाया और उसके बाद मैंने उसे अपने घर पर बुलाया, क्योंकि एक वही इंसान था जो अब मेरी मदद कर सकता था। लेकिन मैं उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि वो हमेशा भूत प्रेतों की बात करता था और वो बाबा भी बन गया था, जिसके चलते मैं उससे थोड़ा दूरी पर रहने लगा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसकी ज़रूरत मुझे ऐसे समय में पड़ेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब सही नहीं चल रही थी। मैंने हर चीज़ कर ली थी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिससे मैं परे हूँ। जब वो आया तो मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि मैं उसे कई महीनों बाद मिल रहा था। मैं उसे देखते ही गले मिला और उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई, मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ हो रही है यार, जिससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी जगह पर अपने आप को दिखाया, लेकिन किसी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ तब से हो रही है जब से मेरा खलासी ट्रक लेकर गया था, और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तब से और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं। जो कोई भी अगर मेरा ट्रक लेकर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मेरी सारी बात सुनने के बाद उसने मुझसे बोला कि एक काम कर, तू मुझे अपने ट्रक के पास लेकर चल, मैं देखता हूँ। जब मैं उसको अपने ट्रक के पास लेकर गया तो उसने बोला कि भाई, इस ट्रक में तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में मेरे गुरु ही बता सकते हैं। उसकी बात को सुनते मैंने उससे बोला कि तो मुझे गुरु के पास ले चल भाई। जिस पर उसने कहा कि यार, गुरुजी तो कहीं पर गए हुए हैं, वो परसों तक आ जाएंगे और मैं उसी दिन तुझे लेकर जाऊंगा। और इतना कह करके वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसने मुझे एक नींबू दिया और बोला कि ये अपने पास ही रखना, जब ये लाल हो जाए तो तू मुझे खबर दे दियो। उसकी बात सुनते ही मैंने उस नींबू को अपने पास रख लिया और उसके बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मुझे कैसे भी करके आज की रात और कल की रात काटनी थी, जिसके बाद मैं घर के अंदर जाकर सो गया। और फिर उसके बाद मेरी आंख सुबह ही खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि वो नींबू लाल हो चुका था। अब ये देखकर तो मेरी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई बुरा साया है। जिसके बाद मैंने अर्जुन को फ़ोन मिलाया। जब मैंने अर्जुन को फ़ोन किया तो उसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी, जिसके बाद उसने बोला कि बस आज की रात का इंतज़ार कर ले
और कल मैं तुझे अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। जिसके बाद उसने फ़ोन को काट दिया। फ़ोन के कट होते ही मैंने उस नींबू को ट्रक के पास फेंक दिया और फिर उसके बाद अब मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। अब मेरा दोस्त अर्जुन ही था जो मुझे इससे छुटकारा दिलवा सकता था। उसी की उम्मीद पर मैं टिका हुआ था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था तो वैसे वैसे मुझे थोड़ी राहत भी मिल रही थी, जिससे मेरा डर और भी कम होते जा रहा था। और फिर जब रात हुई तो उसके बाद मैं ट्रक के पास गया और जब मैंने ट्रक को देखा तो अब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि शायद ये अर्जुन की वजह से हो रहा है। उस वक्त मैं समझ गया था कि इस दुनिया में हर चीज़ है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा था। आज मुझे उस चीज़ पर यकीन हो रहा था। फिर जब अगली सुबह हुई तो उसके बाद अर्जुन मुझे वहाँ पर लेकर गया और उसके बाद जब मैंने उनको ये बात बताई तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ट्रक में 1000 भूतों का वास है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ट्रक में बहुत सारी लाशों को भरकर दूसरी जगह देकर आया है और उन लोगों की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई है। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे कैसे भी करके इससे छुटकारा दिलवा दो। और फिर उसके बाद उन्होंने साधना की और फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी और कहा कि ये ताबीज़ तुम्हारे हाथ से हटनी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से लौट आया। लेकिन दोस्तों, उन लाशों का क्या राज है जिन्हें भरकर मेरा खलासी कहीं से लेकर आता था, और वो लाशें कहाँ से आती थी, और फिर आगे मेरे साथ क्या हुआ, ये सब तमाम बातें जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग तक। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।